पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली प्रखंड के दक्षिणी सुगांव पंचायत के सुगांव डी निवासी प्रोफेसर रविंद्र प्रसाद की पुत्री डॉक्टर नीसू ने पहली बार में ही एफएमजी परीक्षा पास कर ली है। नीसू ने बताया कि दिल्ली सीबीएसई बोर्ड से 10वीं के बाद वह बिहार बोर्ड से 12वीं पास की। इसके बाद नीट की तैयारी के लिए कोटा चली गई। फिर एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट कजाकिस्तान में दाखिला लिया। एमबीबीएस करने के बाद वापस आकर दिल्ली में रहकर डॉक्टर भगवान क्लासेस से एफएमजी की तैयारी करी और पहली बार में ही 168 मार्क से एग्जाम क्लियर कर लिया। चूंकि नीसू विदेश से एमबीबीएस की है, इसके बाद वो अपने क्षेत्र में लोगों की सेवा करने की इच्छा से एफएमजी परीक्षा दी, क्योंकि विदेश से एमबीबीएस करने के बाद भारत में एफएमजी परीक्षा देना अनिवार्य होता है। खास बात यह रही कि नीसू ने पहली बार में ही इस परीक्षा को पास कर लिया। इसके बाद लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए नीसू को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बधाई दी है। सुनिए न्यूज प्राइम इंडिया से खास बातचीत में नीसू ने हमारे संवाददाता से क्या कुछ बताया। इस वक्त हम पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली प्रखंड क्षेत्र के दक्षिण सुगांव पंचायत के सुगांव डी में बैठे हुए हैं गांव में, और हमारे साथ एक बहन है। आपको बता दें, ये बहन भारत में मेडिकल कोर्स पास की है और ये लगातार जो है कि फर्स्ट बार में ही पास कर और यहाँ पे पहुँची है। और सबसे पहले तो हम बधाई देंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बात ये करना था कि आप कोई मन में कैसे और कैसे कैसे आप ये मेडिकल आपने कोर्स किया। जैसे मेरे बड़े पापा जी हैं, तो मैं बचपन से उनके साथ ही रही हूँ, तो उनका हमेशा से ये कहना था कि आप डॉक्टर बने। और हमारे मतलब घर में पहला डॉक्टर कोई नहीं है, मैं ही फर्स्ट डॉक्टर बनी हूँ अपने घर में। तो बस उन्होंने कहा, फिर मैंने वो तैयारी करी। फिर अनफॉर्चुनेटली मेरा इंडिया में नहीं हो पाया, तो मैं आउट ऑफ इंडिया गई थी किर्गिस्तान। वहाँ से मैंने एमबीबीएस अपनी कंप्लीट करी। फिर यहाँ पे आके एफएमजी एग्ज़ाम क्लियर करा इन द फर्स्ट अटैम्प्ट और डॉक्टर बन गई। डॉक्टर बनने से आप खुश है कि पूरा गांव में? जी बहुत खुशी है, मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है, क्योंकि हमारी फैमिली में मैं फ़र्स्ट डॉक्टर हूँ। इवन हमारे गांव में भी मैं फ़र्स्ट डॉक्टर हूँ, तो सब लोग बहुत खुश हैं। देखिए, परिवार के साथ साथ सुगौली प्रखंड क्षेत्र में भी अपना नाम रोशन की है। और क्या आपको और अगर कुछ इसके अलावा बनने का कुछ नहीं था? नहीं, मतलब बचपन से यही सोचा था कि डॉक्टर ही बनना है। दिमाग में वो माइंडसेट ही वही था कि डॉक्टर ही बनना है, तो फिर उसी लाइन में हमने आगे प्रोग्रेस किया। इसका प्रेरणा आप किसको दीजिएगा? ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स को। बड़े पापा जी हैं, मेरे पापा जी हैं, मम्मी, उन लोगों ने बहुत हेल्प किया, बहुत मोटिवेट किया। बस उन लोगों की वजह से ही जो भी हुआ है हुआ। कहाँ से ये कोर्स जो किए हैं आप, एग्ज़ाम पास किए हैं फर्स्ट बार में? ये कोर्स तो मैंने किर्गिस्तान से किया है। वहाँ पे मैंने 5 साल का कोर्स किया था। फिर इंडिया आके हमें एक एग्ज़ाम देना होता है, जिससे हमें इंडिया का लाइसेंस मिल जाता है, परमानेंट डॉक्टर बन जाते हैं। तो वो एफएमजी एग्ज़ाम होता है, तो उसे मैंने क्लियर किया था। दिल्ली में रह के मैंने कोचिंग करी थी, डॉक्टर भगवान क्लासेस कोचिंग है, वहाँ पे कोचिंग करी थी। और फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे 168 मार्क्स आए हैं और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में पास किया। और इस बात की जाए तो आप यहाँ पे डॉक्टर बन गई हैं, तो आगे क्या आप मरीजों का इलाज कीजिएगा, गरीब लोगों का इलाज कीजिएगा, क्या समाज सेवा भी कीजिएगा? समाज सेवा तो ये तो बहुत मतलब जैसे हमारी फैमिली में यही है कि हम मतलब गांव के लोगों को और आसपास के लोगों की बहुत मतलब हेल्प करना चाहते हैं। तो मैंने भी यही सोचा है कि जितना मेरे से हो सकेगा मैं मतलब अपने आसपास के लोगों की मुझे सेवा करनी है, उनकी सहायता करनी है, उनकी हेल्प करनी है। आप पढ़ लिख कर डॉक्टर बनी है, लेकिन वहीं देखा जाए तो एक तरफ सुगौली प्रखंड में देखा जाए, बाज़ारों में भी देखा जाए तो झोला छाप डॉक्टर बैठे हुए हैं। और उनसे जो सीख कर 8वां क्लास के 9th क्लास के बच्चे सीख कर वो भी डॉक्टर बन जा रहे हैं, उन लोगों को क्या कहिएगा? उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसको आप गवर्नमेंट को उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिनसे मरीज़ भी जो हैं वो उनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है कि इवन जान भी चली जाती है उनको। तो इन चीज़ों को हटाना चाहिए और इन पे रोक लगानी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत मतलब नोबल प्रोफेशन या फिर बड़ा प्रोफेशन कह सकते हैं कि मतलब लोगों की जान आपके हाथ में है। तो ऐसे भी मतलब आप बिना पढ़े या फिर बिना तैयारी के आप एक पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है। लोगों की जान बचाना एक डॉक्टर का बताया जाता है कि डॉक्टर बचा देते हैं, लेकिन भगवान को भी इसमें 100 रुपये लिया जाता है। जो भगवान करते हैं वो तो भगवान के ही हाथ में है। हम तो बस एक ज़रिया है भगवान के थ्रू करने का। तो हम बस अपनी कोशिश करते हैं, बाकी तो भगवान के हाथ में सब कुछ है। भगवान चाहेंगे तभी सब कुछ हो पाएगा। और आप उन बेटियों को क्या कहिएगा जो बेटी आज के डेट में, आज के समय में देखा जा रहा है कि फेसबुक रील्स बना रही है और अपना नाम उसमें अपना कमा रही है, उन बेटियों को क्या कहिएगा? मेरे सोच से रील्स बनाना या फिर ये कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर आप उसमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कुछ या फिर अच्छी चीज़ दिखा रहे हैं, तो वो कोई गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि
हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग रील्स और फेसबुक पे ये सब चीज़ें देखते हैं, तो आप उसके थ्रू अच्छी इन्फॉर्मेशंस दे सकते हैं, अपनी पढ़ाई की चीज़ें बता सकते हैं, किसी को हेल्प कर सकते हैं। तो वो मेरे हिसाब से कोई गलत चीज़ नहीं है। बाकी तो आपकी अपनी इच्छा है, आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। और आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे फादर वैसे तो कॉलेज के प्रोफेसर हैं, बट खेती करते हैं साथ साथ, मेन प्रोफेशन उनका वही है। बड़े पापा जी? वो एक्स आर्मी रिटायर्ड है। और माता जी लोग? माता जी मेरी हाउसवाइफ है। कितने बहन हैं आप? मेरी एक छोटी बहन है, वो बीडीएस कर रही है अभी। और आगे आपकी क्या सोच है? आप अपना खुद हॉस्पिटल खोलिएगा या डॉक्टर में जाइएगा तो इलाज कीजिएगा किसी सरकारी? जी अभी तो शुरुआत करेंगे, अभी इंटर्नशिप होगा, फिर सीखेंगे, अभी बहुत समय है उसमें। ये तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी अपना हॉस्पिटल खोलना ही चाहता है, लेकिन अभी सीखने पे मेन फोकस है। पहले सीखेंगे, इसके बाद कुछ करेंगे। पूरा सीख लीजिएगा उसके बाद? जी पूरा पहले अच्छे से सीखेंगे, उसके बाद हॉस्पिटल खोलने का सोचेंगे। जो लोग खुश हैं, जो लोग बधाई आपको दे रहे हैं, बधाई का कता लगा हुआ है, उन लोगों को क्या कहिएगा आप? सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और सब लोग सहयोग करते हैं, आसपास के गांव के लोग भी हैं जो बहुत साथ देते हैं, सहयोग करते हैं, हमेशा मोटिवेट करते हैं, तो उन लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सब लोग का ही सहयोग रहता है तभी कुछ हो पाता है। जी तो ये थी बेटी, आपको बता दें सुगौली प्रखंड क्षेत्र के ये दक्षिण सुगम पंचायत की ये बेटी थी, ये बहन थी, जो बहन अपना परिवार को नाम रोशन करते हुए पूरे सुगौली, पूरे जिला में अपना नाम रोशन किया। हम उन बेटियों